Hello class 7th, how are you all? I hope all are fine and doing great. In this class we are going to study about the types of soil. Soil के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. That is topsoil from different places have different colors and rock particles of different sizes. ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे. तो टॉप सॉइल जो होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कलर्स और रॉक्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट साइजेस के. द डिफरेंस इन कलर एंड साइज ऑकर्स बिकॉज द सॉइल्स कम फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स. द मिनरल्स present in the rocks give them different colors. Also some kinds of rocks break into the very small particles whereas other break into large particles. Okay, so here it says the difference in color. रंग में जो उसका डिफरेंस होता है या फिर साइज में, क्योंकि जो सॉइल होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स से आते हुए हैं. ये क्लियर है. द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स गिव दम डिफरेंट कलर्स. और जो मिनरल्स होते हैं उनमें जो प्रेजेंट मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं. ऑल्सो सम काइंड्स ऑफ रॉक्स ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स whereas others break into large particles. ओके, आगे देखेंगे हम. Let's see activity 1. Here you can see the humus, water, clay, silt, sand, gravel, है ना. ये proportion of solid components in a solid sample. यहाँ से हम पढ़ेंगे to find out the proportion of different solid components, that is rock particles, in the garden soil. क्लियर है बच्चों. आगे देखेंगे. dig up a handful of garden soil and place it in a beaker. handful garden soil जो है उसको मतलब जिसको हम अजूरी बोलते हैं ना, अजूरी. handful garden soil and place it in a beaker में उसको रखना है. and add about 500 ml of water. 500 ml पानी का उसमें रखना है, ऐड करना है. and shake the beaker for a little while. और beaker को क्या करना है, थोड़ा सा हिला देना है, शेक करना है. now allow the soil to settle down. और छोड़ देना है कुछ देर तक ताकि जो उसमें का मृदा है, मिट्टी है, वो सेटल हो जाए, नीचे बैठ जाए. You will notice that the particles of different sizes in the soil separate out to form different layers in the beaker. आप देखेंगे कि जो different size के जो particles होते हैं soil के, वो separate out होते हैं from different layers in the beaker. ठीक है. At the bottom will be a layer of gravel. ठीक है, bottom में क्या होगा, gravel का layer होगा, which has the heaviest particles. उसके पास heaviest particles होगा. क्योंकि वेट उसकी ज़्यादा होगी. अबव दिस विल बी अ लेयर ऑफ सैंड. उसके बाद सैंड की बारी आएगी. सैंड हैज़ द लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स विच कैन ईजिली बी सीन. डायमीटर ग्रेटर देन 0.2 mm. दे आर कोर्स टू टच. ठीक है. अबव द लेयर ऑफ सैंड देयर इज़ अ लेयर ऑफ सिल्ट. डायमीटर बिटवीन 0.002 mm and 0.2 mm. द टॉप लेयर कंसिस्ट ऑफ क्ले, है ना, उसका डायमीटर होता है लेस देन 0.002 mm. द ह्यूमस बीइंग लाइटन वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर. ठीक है, ह्यूमस चूँकि लाइटर होता है इसलिए वो वाटर पे फ्लोट करेगा. बाय मेकिंग अ नोट ऑफ द डेप्थ ऑफ द डिफरेंट लेयर्स वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इच इन द सॉइल. अब क्या होगा, अब जबकि ये एक नोट बनाना है डेप्थ ऑफ डिफरेंट लेयर्स का, वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच इन द सॉइल. उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन हमें फाइंड हो जाएगा. ठीक है, सबका, प्रत्येक का उसमें सॉइल में हमें प्राप्त हो जाएगा. परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट विद द सॉइल सैम्पल्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. और सेम एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है जो डिफरेंट प्लेसेस से सैंपल हम इकट्ठा करते हैं सॉइल के. फ्रॉम द प्लेग्राउंड, river bank, from the playground, river bank, forest, wasteland, etc. and study the proportion of solid components in them. ठीक है, solid components के proportion को उसमें हमें पढ़ना है, देखना है, स्टडी करना, अध्ययन करना है.
अब कह रहा है कि सॉइल इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द रॉक पार्टिकल्स इट कंटेन्स। पहला सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड सैंड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। सिल्ट और क्ले का बहुत कम पार्टिकल्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो सॉइल होता है जो कि सैंड सॉरी दिस सॉइल, हाँ सैंडी सॉइल में क्या होता है कि सैंड जो है, सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और सैंडी सॉइल इज़ फाउंड मोस्टली इन डेजर्ट। ये डेजर्ट एरिया वाले में ज़्यादा पाए जाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स दिस सॉइल इज़ वेरी वेल एरिएटेड बट कैन नॉट होल्ड मच वाटर। पानी ज़्यादा देर तक स्थिर रख नहीं सकता, ये पानी को सोख लेता है। सैंडी सॉइल ऑल्सो लैक्स ह्यूमस एंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और इसमें चूँकि ह्यूमस नहीं होता है, नमी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इस क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्लेई सॉइल। दिस सॉइल कंटेंस मेनली क्ले, इट हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट इन इट, ठीक है। ये क्ले के बने होते हैं, ठीक है, इसमें क्ले कंटेन होता है और इसमें सैंड और सिल्ट की मात्रा कम होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स दिस सॉइल हैज़ लिटिल एयर एंड लेस पोरस, ठीक है, लेस पोरस होता है, ठीक है। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसीलिए ज़्यादा होती है। इट इज़ हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड गेट्स ईजिली वाटर लॉक्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। तो क्ले सॉइल में काफ़ी जो है, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, वो कंटेन करता है। लोमी सॉइल की हम बात करते हैं तो लोमी सॉइल कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड दैट इज़ लार्ज पार्टिकल्स एंड क्ले स्मॉल 5 particles. It contains silt and humus also. It is the best soil to grow the crops because the following reason, ठीक है। रीजन्स को हम देख लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कितना आप लोगों को सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल के बारे में पता चल गया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।